मैं इनको समझाऊं इससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, यस सर। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी है और ये क्या है, बी पार्ट बी है। पार्ट। ओके, अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझ लीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इधर की यहाँ पर कोई गलती आपको मिली और उसे ठीक करेंगे तो पूरा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। पर यदि आपको इधर की गलती भी समझ में आ रही हो, लेकिन यदि यहाँ पर ये पार्ट बी में सी में कोई गलती मिल गई जिसको ठीक करने से यदि ये गलती अपने आप ठीक हो जाती है, तो आपको इधर की गलती, पहले वाले पार्ट की गलती ठीक नहीं करना है, आपको बाद वाले पार्ट की गलती ठीक करनी है। यस सर। आई बात समझ, है ना। ये सेंटेंस में आप मिलेंगे तो आप समझेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, अनलेस यू हरी यू मिस, क्या हो जाएगा, यू मिस द बस टुडे। एक कंडीशनल सेंटेंस से कैसे पता चला आपको, ये कंडीशन वाला जो वर्ड है जिससे पता चलता है कि कंडीशनल सेंटेंस। यदि ये नेगेटिव सेंस में, यदि आप जल्दी नहीं आते, है ना, यदि आप जल्दी नहीं करते, आते नहीं, यदि आप जल्दी नहीं करते तो यू मिस द बस टुडे, तो आप क्या करेंगे, आज बस को चुका देंगे, मतलब आप बस निकल जाए। तो यहाँ देख लीजिए, ये कौन से टेंस में रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए, और है भी, देख लीजिए ये क्या है, यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, ये क्या है बताइए, प्लूरल सब्जेक्ट है क्या नहीं। यस सर। और ये हरी में यस यस आई यस कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हुआ क्या, हुआ ना। तो ये तो सही ही है, जो जिस क्लॉज में शर्त आपको रहना चाहिए था वो किस में लिखना है आपको, प्रेजेंट सिंपल में, तो ये सही है। तो फिर इधर क्या कमी रह गई, आपको पहचानते आ जाएगा क्या, तो यहाँ किस में रहना चाहिए, विल वाला सेंटेंस बनना चाहिए, और विल कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो ये जो मेन वर्ब है इसके पहले विल आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। आगे जो आगे आप देखेंगे तो आपको गलती समझ नहीं आएगी, तो आप यहाँ पहली नजर में यदि आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको यहाँ गलती मिल जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये जो जगह है खाली जगह, यहाँ पर विल की कमी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये विल लिखेंगे, और विल ही क्यों लिखेंगे, विल ही क्यों लिखेंगे, सेल क्यों नहीं लिखते, वुड क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब कभी भी आप V1 देखते हैं, है ना, तो आपको क्या लगाना है, विल ही लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है सर। आई बात समझ में आ गई बात। तो इसमें आपने क्या देखा, गलती कहाँ पर मिली आपको, बी वाले पार्ट में, तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि आपको इस ऐसे क्वेश्चन में, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में आपको गलती ही पहचानना होता है, ठीक है। आप क्लास में इसलिए आप गलती को ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, गलतियों को ठीक नहीं करना है, आपको गलती पहचानना है, जहां आपको गलती मिलेगी उसे आपको आंसर करना है, ठीक है, उसे ही आपको आंसर में टिक करना है। अब देख लीजिए यहाँ आगे, ये वेल है ना, if she will performs well, if she will performs well, she will win the first prize, और आखिरी में नो एरर लिखा हुआ है। तो आप समझ लीजिए ये शर्त वाला सेंटेंस कौन सा है, ये वाला क्लॉज में है कि वाले क्लॉज में, आपको पहचानते आएगा कि नहीं आएगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो सेकंड वाला किस क्लॉज में या किस, मतलब ये हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य, और वो वाक्य कभी कभी क्या होता है, एक या दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है, तो किस उपवाक्य में, मतलब किस क्लॉज में गलती है या नहीं है, या किस क्लॉज को आपको प्रेजेंट सिंपल में लिखना है और किस में विल लगाना है, आपको पहचानते आएगा। मतलब अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि किस क्लॉज में शर्त होना चाहिए, आपको पहचानते आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये देख लीजिए, इफ मतलब इसी में रहना चाहिए, इफ यहाँ देखिए आपको लग नहीं रहा है कि ये जो आया है विल यहाँ नहीं आना चाहिए, ये आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि आना ही चाहिए, पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि देख लीजिए अगर आप किसी भी सेंटेंस में यस यस देखते हैं तो आप पहले से ही समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का होना चाहिए, पर यहाँ विल क्या कर रहे हैं, वो तो काम खराब कर रहा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से विल को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इसे हटाना पड़ेगा। अब बाकी देख लीजिए इधर
हाँ यहाँ सही है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये प्रेजेंट सिंपल में है तो आपको क्या करना है, इसको फ्यूचर सिंपल में लिखना। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ जो विल आया है ये सही है, सी विल। और आपको पता है पहले से ही, क्या पता है कि जब भी कभी आप विल का यूज करते हैं तो उसके बाद वर्ब का क्या आता है, ओरिजिनल फॉर्म आता है। तो ये भी सही है, आई बात समझ। तो कहने का मतलब पार्ट भी पहले से ही सही था, पार्ट सी भी पहले से सही था, और जब इधर आपको गलती मिल गई तो आप नो एरर क्यों लगाओगे? नो एरर तो तब आप लगाया जाता है जब आपको पार्ट ए बी और सी में गलती ना मिले, तो आपको क्या लगाना पड़ता है, डी ऑप्शन लगाना पड़ता है, मतलब नो एरर करना पड़ता है। पर यहाँ तो आपको गलती मिल गई ना, गलती कहाँ मिली, ये बिल जो एक्स्ट्रा आ गया उसको आप हटाएंगे तो सही हो जाएगा, पर आपको हटाना भी है, पर यहाँ आपको सिर्फ अभी पहचानना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ ठीक। अब यहां देख लीजिए, द फार्मर्स विल सो, और सो मतलब सो का मतलब समझता है, सो का मतलब होता है कि वो बीजों का रोपण करना। जैसे वो गांव में आपने देखा होगा खार बोने का बोलते हैं, खार बोने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मतलब धान जो है उसको खेतों में आप बोते हैं, तो वो उस कंडीशन को बोलते हैं शो। या सीड मतलब क्या होता है, बीज होता है ना। तो यहाँ समझ लीजिए, as soon as ये आपके पास कंडीशनल जो सेंटेंस जैसे कंडीशन क्रिएट करते हैं हुए, तो यहाँ देख लीजिए as soon as मतलब जैसे ही मतलब होता है उसका। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से आप पढ़िए, ये पहले सेंटेंस में क्या हुआ करते थे, यहाँ if है, यहाँ unless है, यहाँ unless है, पर यहाँ if भी नहीं unless भी नहीं। तो क्या आपको कंडीशन पहचानते बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। ठीक है, तो जैसे ही इट रैन, ये देख लीजिए कौन से फॉर्म में, V2 है नहीं? यस सर। V2 है कि नहीं? यस सर। अगर V1 होता तो रेंज होता, जी सर, है ना, पर ये V2 इसलिए रेंज। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ अगर आपको V2 मिल रहा है तो इधर क्या होना चाहिए, उड़ होना चाहिए, उड़ होना चाहिए। Yes, sir. लेकिन अभी मैं यहाँ इधर नीचे क्या बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले, कि यदि आप पहली गलती को ना सुधारें और बाद की गलतियों को सुधार दें तो वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। तो आप यदि यहाँ विल है तो उधर यस लगा तो आप उधर की चीजों को सुधार दे दिया। Yes, अगर ये संभावना बनी हुई है कि आप इधर की चीजों को ना सुधार के आप इधर की चीजों को सुधार, Yes, अब sir. यहाँ विल दिखाई दे रहा है आपको, तो आप क्या करते हो, इसको V1 कर दो। यस सर। ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? Yes, बिल्कुल हो सकता है। तो आप क्या करो, V2 देखकर इसको उड करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको ये उड नहीं करना है, ऐसा इसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले को सही माना जाता है, दूसरे और तीसरे में गलती है तो उसको सुधारा जाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको सही समझेंगे। तो यहाँ पर विल कब आएगा, वो मैंने उधर लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है ना। विल कब आता है, जब V1 होता है। तो V1 कहाँ होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद। ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, और यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ क्या जाएगा, आपको ये V1 करना पड़ेगा। और V1 कैसे करेंगे बताइए, आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपने अब देख लीजिए, अब पूरा मीनिंग समझ लीजिए इसका, थोड़ा सा एक ट्रांसलेशन कह सकता हूं। तो जैसे ही बारिश होती है, प्रेजेंट सिंपल में तो यही बोलेंगे ना। तो जैसे ही बारिश होती है, द फार्मर्स विल सो सीड्स, किसान क्या करते हैं, बीजों का रोपण करेंगे। ओके, बात समझ में आ गई, बीजों का रोपण करेंगे। ठीक है ना? क्यों, आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, अब इधर समझ लीजिए। ये until the signal turn green, until में नेगेटिव सेंस हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। मतलब जब तक जो सिग्नल है वो ग्रीन नहीं होता, तो ये किस में रहना चाहिए, ये किस में रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल है क्या, देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है आपका, ये प्लूरल में है ऑलरेडी, इसको वर्ब मत समझना, ये प्लूरल में ऑलरेडी है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से वर्ब है कि नहीं, ये है बिल्कुल। यस यस लगा रहता तब वो सिंगुलर होता ना, अभी तो क्या है प्लूरल। इधर आप देख रहे हैं, ये तो सही है, सही है ना।
तो जब तक जो सिग्नल है वो ग्रीन नहीं होता, नोबॉडी वुड, ये वुड कब आता है? अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ वुड आएगा, नो सर, क्या आएगा? विल, विल आएगा ना। यस सर, तो आपको ये गलती समझ में आ गई क्या? यस सर, और यहाँ पर आपने क्या कर दिए, वुड लिखा हुआ है, या आपने ये वुड को आपको हटाना पड़ेगा, हटा के विल, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको विल करना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया है कि विल के बाद जो वर्ब आता है, मेन वर्ब, वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होता है। ओरिजिनल तो ये ऑलरेडी पहले से ये तो गलत तो है ही नहीं, यस सर, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट बी है, पार्ट बी में आपकी गलती मिली, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे गलती माननी पड़ेगी। और आंसर यहाँ पर क्या था, ये सी था ना, क्योंकि आपने सी पार्ट को सुधारा है। यस सर, आई बात समझ में? यस सर, आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अगला देखिए, यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, आई वुड टेल यू एवरीथिंग, आई वुड टेल यू एवरीथिंग व्हेन आई रीच देयर। ये व्हेन क्या है? इसका मतलब कब भी होता है, जब भी होता है। तो ये कब कब होता है, जब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है ना सबसे सामने, तब वो क्या होता है, कब मीनिंग आती है। लेकिन ये बीच में है तो यहाँ पर कब नहीं होगा, जब होगा। जब होगा, तो यहीं से इधर जो लिखा हुआ है वो कंडीशन क्रिएट करेगा। यस सर, आई बात समझ में? तो अब देख लीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं तो पास्ट समझ में आ रहा है, यस सर, क्यों पास्ट समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं आ sir. रहा है? Yes, वुड sir. किसके लिए होता है? Past मैं यहाँ के अभी लिए. थोड़ी देर पहले लिखा था और एक बार लिख देता हूँ, V2 कब आता है? वुड, वुड, V2 का मतलब पास्ट टेंस है ना, यस सर, है क्या नहीं? तो उसके लिए आपको मॉडल वर्ब क्या लगाना होता है, वुड, वुड। तो यहाँ आपको वुड ऑलरेडी मिल गया है, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए। यस सर, क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर इसको आपने V1 माना, ये दिखा, ये क्या है, V1 आपने इसको माना, तो आपको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बिल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। पर मैं क्या आपको थोड़ी देर पहले बोला हूँ कि अगर आप इसको सुधारे बिना उधर की चीजें सुधार सकते हैं, Yes, sir. उधर की ही चीजें सुधारी, इसको आप सही मान लीजिए, तो ये मैं मान लेता हूँ ये सही है। कर दीजिए, तो ये हमने इसको सही माना। अब इसको सही माना तो गलती क्या है इसके हिसाब से, ये जो सब्जेक्ट है रिच, यस सर, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, V2 करना पड़ेगा। Yes, sir. तो V2 क्या होगा, रिच का रिच होगा कि नहीं Reached होगा। होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. तो मैंने इसको क्या कर दिया, V2 VD करने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको रिच कर दिया, ऐसा रिच लिखा। ये जो हमने इसको गलत माना। अब यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, ये है आपका ए, ये तो सही था, ये बी, ये भी सही था, ये जो है सी, ये हमने यहाँ गलती पकड़ी इसलिए आपका आंसर है, और डी जो है उसमें कोई उसकी तो जरूरत ही नहीं थी। अब आप देख लीजिए, अगर आप इसका मीनिंग निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, व्हेन आई रीच्ड देयर, यदि मैं, जब मैं पहुंचा होता, है ना, जब मैं पहुंचा होता, आई वुड टेल यू एवरीथिंग, तो मैं आपको बता दिया, तो मैं सब कुछ आपको बता दिया होता। यही तो है ना, यस सर, यदि मैं पहुंचा होता, ये आप पुरानी बातें कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? यस सर, पास्ट बीती हुई की बातें। यदि मैं उस समय पहुंचा था, ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं वार्तालाप करते समय, है ना, आपसी बातचीत में, यदि मैं उस समय वहां पहुंच गया होता तो मैं सब कुछ बता दिया होता। तो वही तो बात है यहाँ पर, आई व्हेन आई रीच देयर, देयर, जब मैं वहां पहुंचा होता, ये देयर का मतलब क्या है, वहां, जब मैं वहां पहुंचा होता तो आई वुड टेल यू, तो मैं आपको सब कुछ बता दिया होता। आई बात समझ में? जी सर। ठीक, थैंक यू।